डीएम साहब गए जेल, 2 आईएएस अफसरों को कोर्ट ने भेज दिया जेल। कहा जाओ कुछ दिन आनंद लो, ऐसे थोड़ा ही चलेगा। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुम्हारी नवाबी से नहीं चलेगा। कोर्ट ने दोनों को तलब किया, पेश हुए। न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि कई आदेश हमने पारित किया, जिसको अमल में क्यों नहीं लाया गया? क्या आप सभी निरंकुश हो, तानाशाह हो, अंग्रेजों की सरकार है, ब्रिटानिया हुकूमत है, आदेश को तवज्जो नहीं दे रहे हो? यदि हमारे महत्वपूर्ण आदेशों की अवहेलना इस प्रकार हो रही है तो आम आदमी जाता है, उसके एप्लीकेशन पर तुम लोग कितना तवज्जो देते हो, इसे देखकर हम समझ सकते हैं और तुम्हारे तरफ से कितनी गंभीरता बरती जा रही है, इसे जाना जा सकता है। दोस्तों, आंख गड़ाकर जज साहब पूछते रहे सवाल और दोनों आईएएस अफसर नजर झुकाकर दाएं बाएं करते रहे। सर, हुजूर, हुजूर, श्रीमान, ऐसे ही पसीने पसीने हो गए, पानी फेंक दिए, पानी पानी हो गए। कोर्ट के तल्ख तेवर को देखते हुए उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, पानी बचाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। त्राहिमाम कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट उन्हें बेपानी करने के लिए आज प्रतिबद्ध था। बचने का कोई रास्ता नहीं। कोर्ट ने कहा, दिमाग ठिकाने तभी लगेगा जब हम तुम्हें जेल भेजेंगे। ऐसा सुनते ही दोनों आईएएस अधिकारी गिड़गिड़ाने लगे, हुजूर, एक मौका दे दीजिए, हुजूर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। सर, प्लीज प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। मौका तो अनेकों बार दिया, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। जाओ, कैदियों के साथ कुछ दिन बिताओगे, तब समझ में आएगा आम जनता का दर्द। जेल भेजने का आदेश कर दिया गया। सब कुछ हुआ कोर्ट रूम में। न्यायालय का आदेश होते ही पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। शिवराज मामा के राज में हड़कंप मच गया। अवमानना के मामले में इस प्रकार का शायद मध्य प्रदेश का पहला मामला था जिसमें 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को जेल भेजने का आदेश जबलपुर के उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने किया। ऐसे कई मामले हुए हैं जब मुख्य सचिव तलब हुए हैं अवमानना के मामले में। अवमानना में ताकत कितनी होती है, अवमानना होता कैसे है, हम इसे भी बताएंगे और उन आईएएस अफसरों का नाम भी बताएंगे, उनकी शक्ल भी दिखाएंगे। जिस आईएएस अधिकारी को लोग सबसे अधिक गरिमा, सम्मानित और पावरफुल पदाधिकारी के रूप में देखते हैं, वह चोरों और अपराधियों की तरह पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर जेल भेज दिए गए। मामला मजेदार है दोस्तों, आपको मजा आ भी रहा होगा। कोर्ट के अवमानना के मामले में इन्हें जेल क्यों भेजा गया और अवमानना क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हम इस पर एक संवैधानिक चर्चा करते हैं, एकल चर्चा। अब किसको बुलाएं, अपने ही कर देते हैं और आप हमारे साथ मान लीजिए कि वार्ता में शामिल हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा में हम बताने जा रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद सबसे खूबसूरत जो स्थान होता है मसूरी के लवासना में इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद यह पूरे देश में घूम घूम करके इनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। पब्लिक सर्वेंट यानी जनता के लोक सेवक हो, यह सिखाया जाता है, बताया जाता है और इनके भीतर तक यह बात प्रविष्ट की जाती है कि यू आर पब्लिक सर्वेंट और जनता आपकी मालिक है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। शायद इस बात को यह भूल जाते हैं और हो जाते हैं अंग्रेजों के लाट साहब। अंग्रेजों के समय में लाट साहब कहा जाता था। लाट साहब को हम लोगों ने फांसी भी दिया है, फूंका भी है। तो ये हो जाते हैं अंग्रेजों के लाट साहब और सर्वशक्तिमान अपने को समझते हैं। पीड़ित व्यक्ति भिखारी की भांति यदि ऐसे हुजूर सरकार जहां पनाह माई बाप कहते हुए जाता है तो इनको आनंद आता है। एक सज्जन ने बताया हमसे, मानस की चौपाइयाँ कहते हुए गए तो सबसे भ्रष्ट अधिकारी डीएम साहब माना जाता था उस समय का। कहा, श्रवण सुजस सुन आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। मतलब श्रवण माने कान से, सुयस माने आपका सुंदर यश सुन करके आया हूँ और श्रवण सुयस सुन आया हूँ प्रभु भंजन भवभीर, हमारा दुख काटिए प्रभु।
त्राहिमाम आरत कैसे श्रवण सुखद रघुबीर। मतलब भगवान राम के पास जब विभीषण जाते हैं तो इस का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, उसी का उल्लेख उस व्यक्ति ने किया और साहब बाग बाग हो गया। साहब ने वह काम भी कर दिया और बैठा के चाय भी पिलाया, क्योंकि साहब यह सुनना चाह रहा था कि सुयस सुंदर यश। साहब बहुत बड़ा चोर था, लेकिन अब उन्होंने अपना काम निकाल लिया। चलिए, पीड़ित व्यक्ति जब जाता है त्राहिमाम करते हुए तो इन्हें बड़ा आनंद आता है और शायद इस मामले में इन्हें सुखद अनुभूति होती है। मामला क्या है उसको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय में 18 अगस्त यानी शुक्रवार को कल के दिन एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय के 2 IAS अधिकारियों को कोर्ट रूम से ही जेल भेजा गया और जुर्माना भी लगाया गया। मामला 2021 का है, जब जिला समन्वयक के पद पर तैनात रचना द्विवेदी को छतरपुर से बड़ा मलहरा स्थानांतरित कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध था। इसे लेकर पहले तो रचना ने तत्कालीन छतरपुर के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह से अनुनय विनय किया और संबंधित शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि हुजूर, यह स्थानांतरण भूलवश हो गया है, कृपया मानवीय दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए यह स्थानांतरण रद्द किया जाए। हुजूर, यह है शासनादेश। कलेक्टर साहब ने कहा, हमने आदेश कर दिया है तो उसका पालन करो, नहीं नाप दूंगा, गाड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं लोग, गाड़ दूंगा, नाप दूंगा। वो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं जो ऐसा बोलते हैं, नाप दूंगा, गाड़ दूंगा, नाप दूं, ऐसे करते हैं। चलिए, रचना थक हाकर उच्च न्यायालय में जाती है और उच्च न्यायालय ने रचना के पक्ष को सुना और स्थानांतरण पर स्थगन आदेश दे दिया, यानी रचना का ट्रांसफर रोक दिया, स्टे ऑर्डर कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद डीएम साहब ने कहा, हमने आदेश किया है तो उसका पालन करो। हाई कोर्ट क्या होता है? जिले का मालिक मैं हूं कि हाई कोर्ट है? आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा? जाओ चुपचाप और हमारे आदेश का पालन करो। कोर्ट के स्टे को नहीं माना और दुर्भावना से बसीभूत होकर केवल यही नहीं किया, रचना की सेवाएं समाप्त भी कर दी गई, यानी रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। यह बताते हुए कि यह लोक सेवक अच्छी लोक सेवक नहीं है, यह नियमों का पालन नहीं करती हैं, यह अच्छे ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं करती हैं। रचना फिर उच्च न्यायालय में जाती हैं और कहती हैं, हुजूर, हमारा ट्रांसफर अवैधानिक रूप से किया गया था, जिस पर आपने स्टे ऑर्डर दिया था उसका पालन करना तो दूर की बात रही, हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उनके टर्मिनेशन पर भी स्थगन आदेश दिया। कहा ठीक है, चलो इसको भी रोकता हूं, तुम्हारा टर्मिनेशन नहीं होगा, अवैधानिक रूप से किया गया है। टर्मिनेशन पर स्टे मिलने के बाद भी याचिकाकर्ता रचना द्विवेदी को जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह और जिला पंचायत के CEO अमर बहादुर सिंह ने कोई न्याय नहीं दिया और न ही उन्हें ज्वाइन कराया और न ही उनका स्थानांतरण निरस्त किया। वह चक्कर लगाती रही, लेकिन उन्हें डांट करके भगा दिया गया। अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ। दोनों अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया था। हाई कोर्ट ने वैधानिक नोटिस तत्कालीन कलेक्टर और CEO को जारी किया, उसके बाद भी रचना को कोई राहत नहीं मिली। रचना द्विवेदी ने हिम्मत नहीं हारा। 2 अगस्त 2023 को एक बार पुनः उच्च न्यायालय रचना द्विवेदी केस की सुनवाई करता है और सुनवाई के दौरान उसने पाया कि दोनों ही अधिकारियों ने हाई कोर्ट की लगातार मनबढ़ाई के साथ ऑर्डर की अवहेलना किया है। कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर भी सुनवाई की और कहा, याचिकाकर्ता रचना की जितनी भी तनख्वाह बन रही है उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कभी सेवा देने से इनकार नहीं किया है। यदि रचना ने सेवा नहीं दिया होता तो फिर उनके वेतन को नहीं दिया जाता, लेकिन वह लगातार सेवाएं देने के लिए तैयार थी। हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। अब दोस्तों आगे क्या होता है? शुक्रवार को प्रस्तुत प्रकरण में न्यायमूर्ति अहलुवालिया साहब जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह और तत्कालीन जिला पंचायत के CEO अमर बहादुर सिंह को बुलाया। यह लोग कोर्ट रूम में उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति के प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं था, केवल हाँफ रहे थे, पानी फेंक रहे थे, पानी पानी हो गए थे। न्यायमूर्ति ने आदेश दिया कि 7 दिन के लिए इन्हें जेल भेजो।
50-50 रुपया जुर्माना भी वसूलो, जिससे कि यह समझे कि कोर्ट की अवमानना क्या होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय का यह फैसला मील के पत्थर की तरह देखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह अवमानना के मामले में दोषियों को दंडित करे और जुर्माना भी लगाए। यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 129 व 142(2) के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह 6 महीने की सजा और जुर्माना अवमानना के मामले में दे सकता है। न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 न्यायालय की गरिमा और अनादर करने वालों को दंडित करने के संबंध में है। अवमानना 2 प्रकार की होती है, एक सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना। प्रस्तुत प्रकरण में यदि लब्बो-लुबाब देखा जाए, नट सेल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मोटा मोटा देखा जाए, तो न्यायालय के निर्णय की डिक्री, आदेश आदि का अनुपालन यदि संबंधित लोक सेवक, संबंधित संस्था, विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तो अवमानना का केस बनता है। न्यायालय स्वतः संज्ञान यानी सो मोटो का संज्ञान भी ले सकता है और याची द्वारा यह बताए जाने पर कि हुजूर आपके आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, यानी न्यायालय अवमानना के मामले में संबंधित को तलब करता है और उनके ऊपर उन्हें डांटता है, फटकारता है, खड़ा कराता है और फिर नाप देता है। 2 IAS अफसर गए जेल। यह मामला अवमानना का है और मील के पत्थर जैसा देखा जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारा वीडियो जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके काम भी आएगा। हमें भी संतुष्टि है, कम चले अधिक चले, लेकिन हमें भीतर तक इस बात का एहसास है कि हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। सादर नमस्कार।